वापस हम आधार नंबर डाल कर चेक करते हैं। चलिए आधार नंबर डाल लेते हैं और कैप्चा को भी सेम फिल कर लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे हमारा डिटेल है वो चेंज हो चुका है। पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल। हमारा जो डॉक्यूमेंट है पेंडिंग हो गया। पहले यहाँ आप देख सकते हैं रोड शो हो रहा था। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने पीएम किसान के पोर्टल पे अगर आपका खतौनी नहीं शो हो रहा है, आपका डॉक्यूमेंट वापस मांग रहा है, तो उसे अपलोड कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं और आपने पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है और आपने अभी तक अपना कोई भी पेमेंट नहीं लिया है और आपका स्टेटस कुछ इस तरह शो होता है, तो इस वीडियो में मैं आपको अपने पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर अपना डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, तो इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके सबसे पहले आ जाते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में, टाइप कर लेते हैं पीएम किसान। पीएम किसान टाइप करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है पीएम किसान सम्मान निधि, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि का जो पोर्टल है कुछ इस तरह से शो होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन देता है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर, तो उस पर हम क्लिक कर लेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से एक नया पेज खुल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना आधार नंबर फिल करना होगा। आधार नंबर फिल करने के बाद कैप्चा को हम सेम फिल कर लेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सर्च बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह से नया पेज खुल जाता है। यहाँ आप जो पूरा विवरण है शो हो रहा है। यहाँ पे सकते रीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन इरोर 550 फाइल अनअवेलेबल, जो फाइल अपलोड किया गया था वो उपलब्ध नहीं है और रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट के जिला से ही रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इस पोर्टल में यहाँ जो फाइल इरोर हो रहा है उसी को मैं अपलोड करने वाला हूँ। चलिए फाइल को अपलोड कर लेते हैं। फिर मैं अपने CSC पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। CSC पोर्टल को लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से CSC का जो पोर्टल है वो दिखाई देता है। यहाँ से थोड़ा नीचे आएंगे, पीएम किसान वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद व्यू प्रोडक्ट पर हम क्लिक कर देंगे। व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद नया पेज कुछ तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे हम CSC लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से नया पेज आता है। यहाँ पे एडिट फार्मर डिटेल दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना जो आधार नंबर है आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद कैप्चा को सेम फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद सर्च बटन में क्लिक कर देंगे। सर्च बटन में क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से नया पेज आ जाता है। यहाँ हमें एक छोटा सा पेमेंट करना होगा, तो ID और पिन डालकर पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट करने के बाद नया पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे फार्मर का नाम, पिता या पति का नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक यहाँ शो हो रहा है, यहाँ विलेज शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे आधार नंबर ऑलरेडी शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ कैप्चा को हम सेम फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद सर्च बटन में क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर हम डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट मोबाइल OTP पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे द्वारा डाले गए मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और OTP को हमें यहाँ फिल करना होगा। चलिए OTP को फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद सबमिट OTP पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नया पेज कुछ इस तरह से खुल जाता है। तो यहाँ पर हमें बायोमेट्रिक लगाकर सत्यापन करना होगा। चलिए बायोमेट्रिक सत्यापन कर लेते हैं। अगर आपने मोरफो लगाया हुआ है तो नीचे से दूसरा वाला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। अगर आपने मंत्रा लगाया हुआ है तो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं मोरफो यूज़ कर रहा हूँ, तो नीचे से सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देखिए हमारा कैप्चा सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद सबमिट बटन में हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने नया पेज को इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रदेश ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज यहाँ पे सेलेक्ट है। उसके बाद कैटेगरी शो हो रहा है, तो थोड़ा हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे यहाँ पे लैंड ID नहीं शो हो रहा है, तो हमें यहाँ लैंड ID हमें फिल कर लेना होगा। चलिए लैंड ID फिल कर लेते हैं। ये लैंड ID आपको आपकी जो खतौनी आपके पास है उसमें दिखाई दे रहा होगा। चलिए लैंड ID फिल कर लेते हैं। तो लैंड ID फिल करने के बाद नीचे आएंगे। यहाँ PM मान धन योजना का ऑप्शन दिया है, उसको नो कर लेंगे। नो करने के बाद
यहाँ देखेंगे हमारा जो ऐड लाइन डिटेल है उसमें एक बार चेक कर लेंगे हमारे पास जो खतौनी है वही है या अलग है। फिलहाल अगर अलग है तो यहाँ से हम एडिट कर लेंगे। चलिए एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है खाता नंबर, तो यहाँ पर हम खतौनी के हिसाब से अपना जो खाता नंबर है यहाँ हम फिल कर लेंगे। चलिए खाता नंबर फिल कर लेते हैं। खाता नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे हमें अपना खसरा नंबर फिल करना होगा। चलिए खसरा नंबर भी फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके जो खेत का जो एरिया है उसे हमें यहाँ फिल करना होगा, वो भी आपके खतौनी में ही मिल जाएगा। चलिए एरिया भी फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद यहाँ दिया जा रहा है लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस। हमारा जो लैंड ट्रांसफ़र कब हुआ था, 2019 के पहले हुआ था या 2019 के बाद हुआ था। अगर पहले हुआ है तो बिफोर पे क्लिक करेंगे, और बाद में हुआ तो आफ्टर वाले हम क्लिक कर लेंगे। चलिए आफ्टर वाले पे क्लिक कर लेते क्योंकि हमारा जो स्टेटस है वो 19 के बाद हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, आपका जो मतलब भूमि ट्रांसफ़र है वो किस वजह से हुआ है, डेथ ऑफ हस्बैंड या डेथ ऑफ फादर, ये आपने ख़रीदा हुआ है। फिलहाल ये डेथ ऑफ हस्बैंड का ऑप्शन हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे दिया हुआ आधार नंबर, तो जो उनके जो हस्बैंड का है आधार नंबर हमें यहाँ फिल करना होगा। चलिए आधार नंबर यहाँ हम फिल कर लेते हैं। आधार नंबर फिल करने के बाद बगल में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया हुआ लैंड डेट वेस्टिंग, तो यहाँ पे हम क्लिक करके आपकी खतौनी में एक डेट दिया होगा, जिस डेट में नाम जो चढ़ा हुआ है नया नाम, वहाँ पे एक डेट दिया होगा, वही डेट हमें यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद इसे हम अपडेट कर देंगे। चलिए अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद हमारा जो खतौनी विवरण यहाँ देखते हैं शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जो अपनी खतौनी है PDF बना के हमने रखा हुआ है पहले से। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ रखा हुआ है। उसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं अब हम यहाँ देख सकते हैं रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, जो हमारा डिटेल है वो अपडेट हो चुका है। चलिए वापस हम चेक कर लेते हैं कि हमारा डिटेल अपडेट हुआ है कि नहीं। वहाँ देख सकते हैं पहले हमने चेक किया था, तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है। वापस हम आधार नंबर डालकर चेक करते हैं। चलिए आधार नंबर डाल लेते हैं और कैप्चा को भी सेम फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद सर्च करते हैं। अब यहाँ देखेंगे हमारा डिटेल है वो चेंज हो चुका है। पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल, हमारा जो डॉक्यूमेंट है पेंडिंग हो गया। पहले यहाँ आप देख सकते हैं रोड शो हो रहा था। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने PM किसान के पोर्टल पे अगर आपका खतौनी नहीं शो हो रहा है, आपका डॉक्यूमेंट वापस मांग रहा है, तो उसे अपलोड कर सकते हैं। तो अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना जो राय है ज़रूर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।